हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, और ये टॉपिक है कमेटी एंड मीटिंग्स। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चंस को हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो आपने जरूर सुनना है और बिल्कुल ध्यान से आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कमेटी एंड मीटिंग्स। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में फर्स्ट G20 की इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है। याद रखना है, बहुत सी मीटिंग्स होनी है इस साल के अंदर, तो ये पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग है जो कि G20 की इंडियन प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती है। और ये कहां पे हुई थी ये आपने याद रखना है, यहाँ पे जगह इंपॉर्टेंट है और ये जगह है चंडीगढ़ शहर। तो आंसर क्या होगा इसका? 2। तो 30 और 31 जनवरी को ये मीटिंग की गई 2023 में। ये G20 की इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग है। और आपने याद रखना है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी इस टाइम पीरियड पे चल रही है। 1 दिसंबर को 2022 में ये प्रेसिडेंसी स्टार्ट हुई थी और ये 30 नवंबर 2023 तक ये प्रेसिडेंसी जो है बेसिकली इंडिया के पास रहेगी। और इस पूरे वर्किंग ग्रुप का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ग्रुप। इसका मेन मकसद यही है कि हम आर्किटेक्चर को लेके इंटरनेशनल फाइनेंस के ऊपर फोकस कर सकें, हम फाइनेंस जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकें और साथ साथ हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को और इंप्रूव कर सकें। और इसी के साथ आपने याद रखना है कि ये फर्स्ट जो G20 की फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है, इसको इनॉग्रेट किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं, और यूनियन मिनिस्टर पशुपति कुमार ने, पशुपति कुमार पारस जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में शामिल कर ले। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
जनवरी 2023 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इंडिया के हैं और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो यूएसए के हैं जेक सुलिवन, उन्होंने एक इनॉग्रल मीटिंग की है, मतलब फर्स्ट मीटिंग हुई है ये हुई है यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। मतलब जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है आजकल चल रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो उसके ऊपर जो है वो दोनों कंट्रीज आपस में मिलके जो है वो कुछ टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकें, उसके ऊपर चर्चा कर सकें, और इसको नाम दिया गया ICET, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और ये वाशिंगटन डीसी यूएस में जो है वो इसकी पहली मीटिंग जो है वो की गई है। आपने बताना, एक सिंपल क्वेश्चन है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो करंटली कौन है। तो ये हैं अजीत डोवल जी, वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं आज के दौर में। तो चौथा इसका आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए के जेक सुलिवन के बीच में ये इनॉग्रल मीटिंग की गई है, स्पेशली टेक्नोलॉजीज को लेके। और इंडिया और यूएस दोनों ही अपना एजेंडा साफ कर चुके हैं कि इस ICET डायलॉग के बाद जो है वो हम एक दूसरे को ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पे जानेंगे। मतलब हम एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, हम डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे और इवन कई चीजों के ऊपर को प्रोडक्शन के ऊपर भी हम जो है वो फोकस करेंगे। मतलब दोनों मिलके जो है वो कई चीजों को बनाएंगे। और इवन मई के महीने में 2022 में इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी, उन्होंने ज्वाइंटली अनाउंस किया था कि हम इस ICET प्लेटफॉर्म को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो इसकी पहली मीटिंग हो चुकी है, मतलब ये सक्सेसफुल रहा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फरवरी 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है ताकि डिजिटल कंपटीशन को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए 3 महीने के अंदर ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो अपना एक डिजिटल कंपटीशन एक्ट जो है वो निर्माण करेगी। और ये 16 मेंबर की जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, इसको कौन लीड करेगा? तो इस कमेटी का बेसिकली जो मेन मकसद है वो यही है कि हम मिलके एक एक्ट बना सकें, और वो एक्ट जो है वो डिजिटल मार्केट को और भी मजबूत करेगा। उसमें अलग से एक लॉ बनाया जाएगा कि डिजिटल मार्केट के अंदर किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी चीज जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके और कंपटीशन जो है वो अच्छा रहे। और इस कमेटी को लीड करेंगे मनोज गोविल जी। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। मनोज गोविल जी करंटली सेक्रेटरी हैं कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। और इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो स्मॉल, जो छोटे आप कह सकते हो कि डिजिटल प्लेयर्स हैं, उनको भी साथ में लेके चला जाएगा, और जो बड़े मार्केट विनर्स हैं उनको भी आगे लेकर जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केट के अंदर, उनको हटाने का यहाँ पे काम किया जाएगा। तो इसलिए सारी चीजों को साथ में लेके चला जाएगा और फिर 3 महीने के अंदर इस रूल्स को बनाना है। एक नया एक्ट आएगा, डिजिटल कंपटीशन एक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इसमें से इनकरेक्ट हैं अगर हम G20 की मीटिंग को देखें इंडिया की प्रेसिडेंसी में जो फरवरी में हुई? तो पहले जो हम बात कर चुके हैं हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर, तो वो मीटिंग जो है वो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप को लेके थी। लेकिन यहां पे जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है G20 की एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, और ये कहां पे हुई है? बेंगलुरु कर्नाटक में। तो पहले जो हुई थी वो कहां पे हुई थी? आर्किटेक्चर वाली, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वाली, वो हुई थी चंडीगढ़ में। ये हुई है एनर्जी ट्रांजिशन की बेंगलुरु कर्नाटक में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हो वो बिल्कुल सही है, याद रखना है। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में हुई है। ये 5 से लेकर 7 फरवरी के बीच में की गई है। और आप इसमें ये भी याद रख सकते हैं कि इसकी दूसरी मीटिंग जो की जाएगी वो कहां पे की जाएगी? गांधीनगर में की जाएगी, और ये इसी अप्रैल के महीने में की जाएगी। दूसरा पॉइंट, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 3 कंट्रीज के ट्रायंगल के साथ, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड के साथ, ताकि हम एनर्जी एफिशिएंसी टेक्निक को अच्छे से अडॉप्ट कर सकें। तो ये पॉइंट भी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है G20 की जो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, जो पहली मीटिंग है सस्टेनेबल फाइनेंस को लेके, वो गांधीनगर गुजरात में हुई है। यहां पे ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी गलत है, क्योंकि ये सस्टेनेबल फाइनेंस की जो मीटिंग हुई है वो गुवाहाटी के अंदर हुई है, और गुवाहाटी कहां पे है? असम के अंदर है। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है मेटा, उन्होंने पार्टनरशिप की है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। तो ऑनलाइन चीजें जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़े, उसमें कोई भी चीज गलत ना हो, फ्रॉड ना हो, तो इस चीजों के लिए कैंपेन जो है वो दोनों ने चलाया है। ये बात भी जो है बिल्कुल सही है। तो ओनली इनकरेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा वो थर्ड ऑप्शन मिलेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरा होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
कौन से शहर ने G20 की पहली इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो होस्ट की है? मतलब वहां पे ये मीटिंग हुई है, क्योंकि आपको अलग अलग मिल रही है। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था, पहले क्वेश्चन के अंदर हमने फाइनेंस आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप को लेके किया था। ये मीटिंग कहां पे हुई थी? चंडीगढ़ में। फिर हमने जो अगला इसके अंदर डिस्कस किया था वो G20 की एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, ये बेंगलुरु में हुई है। और तीसरी अब हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की, ये भी कहां पे हुई है? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुई है। तो आंसर यहां पे क्या होगा? 3 होगा। और ये 9 से लेके 11 फरवरी के बीच में की गई एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है बेंगलुरु कर्नाटक में इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर। और इसको मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने इसको एड्रेस किया है। और इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर एक ओशन 20 डायलॉग जो है वो किया जाएगा, जिसमें हम ब्लू इकोनॉमी को लेके बात करेंगे, जिसमें हम पानी के थ्रू व्यापार के बारे में बात करेंगे, या पानी से जो भी चीजों का व्यापार चल रहा है उसके थ्रू हम बात करेंगे, ताकि उसको और बढ़ाया जा सके। फिशरी सेक्टर के ऊपर जो है वो खास तौर से फोकस किया जाएगा। और इंडियन प्रेसिडेंसी के अंदर जो है वो बीच क्लीनिंग के बारे में भी बात किया जाएगा। और ये लगभग आप कह सकते हो कि मई 2023 में बीच क्लीनिंग है। ये G20 जो ओशन 20 एजेंडा है इसको डिस्कस किया जाएगा। 21 मई को ये मीटिंग बेसिकली होनी है ओशन 20 डायलॉग के ऊपर। और आपने ये भी याद रखना है कि इसकी सेकंड मीटिंग जो है वो गांधीनगर गुजरात में होगी, क्योंकि पहले वाला भी अगर आप देखोगे इसकी सेकंड मीटिंग भी जो एनर्जी ट्रांजिशन की है वो गांधीनगर गुजरात में होगी। तो जिसकी पहली मीटिंग बेंगलुरु में हुई है, जनरली उसकी सेकंड मीटिंग जो है वो कहां पे हो रही है? गांधीनगर गुजरात में हो रही है। तो आपने याद रखना है। इवन आप इसमें एक और भी याद रख सकते हैं, G20 की जो पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, वो कहां पे हुई है? जोधपुर राजस्थान के अंदर हुई है 2 से लेकर 4 फरवरी के बीच में। तो 4 कर लिए हमने, आप याद रख सकते हो इसको। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से रिसेंटली एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो कि आपको बताएगी कि किस तरह से फेरी सर्विसेज को आगे बढ़ाना है। मतलब एक तो रोरो फेरी होगी, जनरली सामान को ढोने के लिए इधर उधर यूज किया जाता है। एक रोल ऑन पैसेंजर होगी जिसमें पैसेंजर्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो फेरी सर्विसेज को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसके लिए गाइडलाइंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज को मिलेगी, ये कमेटी की तरफ से दी जाएंगी। इस हाई लेवल कमेटी को कौन लीड करेगा? क्वेश्चन को स्लाइड से याद करें, इसको लीड करेंगे संजय के मेहता जी। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इंपॉर्टेंट है, फेरी सर्विसेज को इंप्रूव किया जाएगा, इससे ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होगा, सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होगी। और ये कमेटी जो है वो एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन करेगी किसी कंपनी के साथ, ताकि हम फेरी सर्विसेज को किसी तरह से एक अच्छा बना सकें। एक लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो इसके लिए साइन किया जाएगा फास्ट पैसेंजर फेरी के लिए, ताकि ट्रांसफर जो है वो जल्दी किया जा सके और जल्दी से जल्दी जो है वो इस चीज को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि फेरी ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम जो है वो इसको इंप्रूव कर सकें। और ये मेन इनिशिएटिव है, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से सागरमाला प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ट्रेड भी जो है वो हमारा क्या होगा? इंप्रूव होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और साथ में आप याद रख सकते हो कि संजय के मेहता जो है वो चेयरमैन है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर 6th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट लीडर्स मीटिंग को देखें, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना, आप स्लाइड से भी याद रख सकते हो। ये SCO की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट से, मतलब इसमें ऑडिटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब इसमें आप पहले पॉइंट से आइडिया लगा सकते हो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इस मीटिंग को लीड किया है इंडिया की तरफ से। और इसका थीम क्या है? इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑडिट विद फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो हमारे कैग हैं, तो उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने जो है वो 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट के साथ साइन किए, जो कि एक उज्बेकिस्तान के, किर्गिस्तान का है। यहाँ पे ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, एक तो कजाकिस्तान के साथ साइन हुआ है, एक तजिकिस्तान के साथ साइन हुआ है, ताकि हम ऑडिटिंग के अंदर एक दूसरे की एक्सपर्टीज जो है वो ले सकें और साथ ही साथ एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकें। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। और इस SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट लीडर्स मीटिंग के अंदर गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्पेशली जो है वो फोकस किया है कि हम प्रॉपर ऑडिटिंग करें कंट्री की लोकल बॉडीज की भी। बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकल लेवल पे जो इकोनॉमी चल रही है उसकी ऑडिटिंग की जा सके कि पैसा सही खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि हम $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनना चाहते हैं 2025 में, उस टारगेट को अचीव कर सकें।
ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट तो ओनली बी है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है इसमें से सही है? अगर फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग देखें इंडिया की, जो कि G20 के अंदर हुई है, तो 5वीं मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मीटिंग जो है वो बेंगलुरु में हुई है, और एक मीटिंग हमने देखा था कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की वो कहां पे हुई थी, चंडीगढ़ के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट वाली हमने देखा था कि जोधपुर के अंदर हुई थी, राजस्थान के अंदर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की। तो ये मीटिंग जो है वो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है। तो इंदौर मध्य प्रदेश में ये बेसिकली मीटिंग जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि ये मीटिंग हुई है कहां पे, लखनऊ के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ये मीटिंग हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से इसको होस्ट किया गया है। तो ये बात गलत होगी क्योंकि लखनऊ में हुई है। अगला, इस G20 की जो ये डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की ये मीटिंग हुई है, इसको अल्केश कुमार शर्मा जी ने चेयर किया था, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ टाई अप किया है, ताकि हम दोनों मिलके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकें, और साथ ही साथ हम एक ऐसा नरेटिव, मतलब हम एक ऐसा मैसेज लोगों तक पहुंचा सकें कि किस तरह से हमने डिजिटल इकोनॉमी बनाना है, किस तरह से लोगों को संगठित करना है, किस तरह से उनको आगे लेके जाना है। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी आपको पता ही है, इसका थीम भी आपको पता है, वासुदेव कुटुंबकम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 से क्वेश्चन आपको 100% आने के चांसेस हैं। करेक्ट आंसर पूछा था, तो आंसर क्या होगा, ओनली बी एंड सी। तो 3 आंसर यहां पे होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही हैं? अगर हम 47th मीटिंग देखें एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, जो कि जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई है फरवरी 2023 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 47th नंबर याद रखना है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा याद रखना है, और उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, जी अशोक कुमार। उसकी मीटिंग हुई है, तो देख लेते हैं क्या क्या इनिशिएटिव जो हैं वो उन्होंने लिए हैं। तो 9 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टोटल पास किए गए हैं, लगभग 1300 करोड़ या 1278 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट हैं जो इस मीटिंग के अंदर पास किए गए, जिसमें जो गंगा बेसिन है उसको पोल्यूशन जो है वो हमने कम करना है, और जो उसके आसपास का घाट एरिया है, नदी के बिल्कुल पास का जो एरिया है, उसको हमने डेवलप करना है। बिल्कुल सही है, टोटल 9 प्रोजेक्ट्स को पास किया गया है। एक प्रोजेक्ट इसमें ऐसा भी है जो कि लगभग 94 करोड़ की कॉस्ट में लगेगा, जिसमें 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो बनाए जाएंगे रिवर गंगा के पोल्यूशन को कम करने के लिए, और ये लखीसराय टाउन जो बिहार का है उसके पास जो है वो बनाए जाएंगे। ये बात भी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो साथ ही साथ एक पोल्यूशन इन्वेंटोराइजेशन असेसमेंट सर्वेलेंस ऑन रिवर गंगा बेसिन प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाएगा, जिसमें गंगा के आसपास का जो बेसिन है उसकी असेसमेंट की जाएगी, सर्वेलेंस की जाएगी, और उसमें पोल्यूशन को कम किया जाएगा। तो ये उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 114 करोड़ रुपए आएगी, और ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सारी ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ए बी सी। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।